दोस्तों कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। सच बात तो यह है कि दुनिया में बहुत सारे देश अपने आप को विश्व गुरु समझ रहे थे, भारत भी उनमें से एक था। बहुत सारे लोगों के अंदर बड़बोलापन था, मोदी भी उनमें से एक था। लेकिन साहब, जंग के मैदान में जो जीत जाता है ना, वही सिकंदर होता है। और बाहर बैठकर जो सिर्फ आग सेकते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, जब दुनिया में आग लगी होती है तो उस समय जब चुप होकर बैठ जाते हैं तो इससे पता लगता है कि उनकी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। कमाल की बात यह है कि दुनिया में 3 सुपर पावर तो हैं ही। अमेरिका ठीक है, जंग से भागा है, लेकिन पावर तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ट्रंप की वजह से पावर नहीं है, अमेरिका पहले से पावर में है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी की पावर है, एआई की पावर है, आईटी की पावर है, बाकी भी पावर है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस पावर को ट्रंप ने नहीं बनाया है, उसको 250 सालों के अंदर अमेरिका के लोगों ने और जो वहां प्रवासी गए हैं उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया। उसके साथ रूस भी दूसरा सुपर पावर था, आज भी है, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन तीसरा सुपर पावर जो चाइना है, उसने अपने आप को दुनिया में ना केवल एस्टेब्लिश किया, बल्कि ये भी कहा कि हाँ, वास्तव में सुपर पावर जो है वो चाइना ही है। लेकिन साहब, इस फेहरिस्त में चौथा नाम भी जुड़ गया। सच कहा जाए तो चौथा नाम बहुत बड़ा नाम बन गया। इन 40 दिनों ने एक छोटे से देश को, 9.5 करोड़ लोगों के देश को कहां से उठाकर कहां बिठा दिया कि इस 40 दिनों की वॉर के अंदर उसने इजराइल और अमेरिका को छठी का दूध याद दिला दिया। स्वागत है ईरान का, वेलकम ईरान, न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। जी हां, आपने वो कर दिखाया जो उस दुनिया में भारत भी नहीं कर दिखाया था, जो दुनिया में वेनेजुएला भी नहीं कर पाया था, जो दुनिया में बाकी देश नहीं कर पाए, जो एक तरह से कहा जाए तो यूरोप भी नहीं कर पाया, उसे ईरान ने करके दिखाया। और मैं तो हमेशा से कहता आया हूं साहब, जंग बारूद से नहीं जीती जाती, जंग जज्बे से जीती जाती है। जिस मुल्क को, जिस सिविलाइजेशन को सिकंदर नहीं जीत पाया, जी हां, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर नहीं जीत पाया, मंगोल नहीं जीत पाए, और ना जाने कितने और जालिम आए, वो नहीं जीत पाए, उसे एक रात के अंदर एक ये बेवकूफ आदमी खत्म करने चला था कि आज रात को मैं सिविलाइजेशन का खत्म कर दूंगा। पॉप जॉन पॉल को भी निकल के आना पड़ा इटली से, रोम से, कि ये कैसी बातें, बेहुदा बातें कर रहे हो, कि आप कभी किसी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हो क्या। और बहुत गुस्से में थे पोप। मुझे लगता है कि कल रात जो हुआ उसने एक बात और एस्टेब्लिश की कि ये जो पूरा का पूरा जो जंगी माहौल था, ये शायद एक किस्म से कहा जाए तो किसी भी हालत में बिना चीन के सहयोग के पूरा नहीं था। ये 2-3 दिनों से या उससे थोड़ा सा पहले से चीन की जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी वो बहुत स्ट्रांगली चल रही थी। हमारे सामने जो चेहरे नजर आए वो पाकिस्तान था, इजिप्ट था, टर्की था, पीछे ओमान भी था उसमें। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्लेयर था जो लास्ट में जिसने ईरान को मनाने में कामयाबी पाई, वो चीन था। चीन ने मनाने में कामयाबी इसलिए पाई कि चीन का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है ईरान में, और कहीं ना कहीं चीन ने इस बात का एहसास दिलाया कि दुनिया की जो सप्लाई लाइंस टूट चुकी हैं, जो गरीबी बढ़ चुकी है, उसे रोकना जरूरी है। लेकिन चीन ने जो पीछे किया, मैं ये समझ के चलता हूं कि आपके सामने बातचीत करने वाले जो लोग थे उसमें जेडी वेंस भी थे, और साथ में पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट की टीमें थी, ओमान की टीम भी बैकडोर में थी। लेकिन असली टीम जो बातचीत कर रही थी वो टीम थी चाइना की। चाइना की टीम, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इन एक्चुअलिटी इस मामले में चूंकि ट्रंप अभी चाइना भी जाने वाले थे, रेयर अर्थ और दूसरी चीजों के चक्कर में जाना तो इसी महीने में था, मार्च के एंड में, लेकिन अब ये मई के महीने में जा रहे हैं। अब चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है ट्रंप के ऊपर। उन्हें पता है कि चाइना बहुत बड़ी पावर है, उन्हें पता है कि वो चाइना से टक्कर नहीं ले सकते हैं, उन्हें ये पता है कि चाइना के साथ जंग हुई तो चाइना उनको मार के निकल जाएगा। और अब तो इन हालातों में तो चाइना बिल्कुल ही मार देगा उसको, अमेरिका को। और कहीं उसकी जंग उसके बैकयार्ड में हो गई, जो कि साउथ चाइना सी है, ताइवान के आसपास, वहां तो फिर अमेरिका के बचने के दूर दूर तक चांसेस ही नहीं है। क्योंकि जो चाइना की फायर पावर है, उसकी जो मिसाइलें हैं, डोंगफेंग मिसाइलें हैं, जो उसकी एयरफोर्स की पावर है, वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके सामने अमेरिका
एक छोटा सा अब एक बच्चा नजर आता है। लेकिन इस पूरी की पूरी जो सीज फायर की स्टोरी है, उसका सबसे बड़ा हीरो चाइना निकल कर आया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और चाइना ने बैकडोर डिप्लोमेसी के अंदर काम करके और सब कुछ ये बात मनवा ली कि हाँ हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो 10 पॉइंट दिए हैं टोटल मिला के, वो 10 पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो 10 पॉइंट हमें उस लेवल तक लेके जाते हैं जहां पर पता लगता है कि ये ईरान की जीत हुई है और इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है अमेरिका की हार हुई है। ये 10 पॉइंट जो अपने आप में थे, ये बेहद इंपॉर्टेंट थे। इन 10 पॉइंट को बार बार रिपीट करना जरूरी होगा कि वायलेंस नहीं होगी, हॉर्मुज स्ट्रीट पे ईरान का कंट्रोल होगा, यहां ट्रंप हारा, यूरेनियम एनरिचमेंट होगा, यहां ट्रंप हारा, सभी प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शंस हटाई जाएंगी, यहां ट्रंप हारा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रपोजल और गवर्नर्स के प्रपोजल वापस होंगे, यहां भी ट्रंप हारा, ईरान को मुआवजा मिलेगा, यहां भी ट्रंप हारता नजर आ रहा है, और अमेरिका के लड़ाकू बलों की वापसी होगी, यानी कि फौजी वापस जाएंगे, यहां भी ट्रंप हारा है, और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध विराम होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेतन्याहू इसके पक्ष में नहीं है। नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग रोक रहा है, हिजबुल्लाह के खिलाफ बैरूत में नहीं रोक रहा है। ये एक कड़वा सच है और इस कड़वे सच को हमें मानना पड़ेगा कि ईरान की वहां पे वॉर चालू है। पर कहीं ना कहीं एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो नई सुपर पावर निकल कर आई है, ये नई सुपर पावर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इस सुपर पावर का एहतराम करना होगा क्योंकि इस सुपर पावर से सऊदी भी अब डरेगा, यूएई भी डरेगा, बहरीन और कतर भी डरेंगे, ओमान, कुवैत और इराक भी डरेंगे। इराक में तो खैर बहुत सारी शिया आबादी है जो आज सड़कों पे थी, जो वेलकम कर रही थी एक्चुअली देखा जाए तो, और ईरान की विक्ट्री को वेलकम किया उन्होंने। ईरान इस खित्ते का नया राजा है। ईरान जो है इस खित्ते का नया राजा है, इस बात से अब कोई इनकार नहीं कर पाएगा। ईरान इस दुनिया का नया विश्व विजेता है, ईरान इस दुनिया का नया विश्व गुरु है। देखिए साहब, अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले तो दूर दूर तो कहीं नजर नहीं आए। मुझे लगता है कि अब वो पीछे की लाइन में कहीं विश्व चपड़ासी बनकर बैठेंगे। हालांकि भागवत आज फिर कहता है कि हम तो फिर से विश्व गुरु बनेंगे। उन्हें बकवास करने की आदत है, वो रोज हर बकवास करते रहते हैं, लेकिन उनकी बकवास को कोई सुनता नहीं। सड़क के किनारे बहुत सारे भौंकने वाले बैठे रहते हैं, हर हफ्ते भौंकते हैं वो लोग, हर रोज भी भौंकने वाले बैठे हैं। तो संघ परिवार के लोग भी ऐसे ही बैठे रहते हैं साहब, उन्हें भी भौंकने की आदत है और वो भौंकते भी रहेंगे। अब उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन दुनिया को नया विश्व गुरु मिला है, दुनिया को एक चौथी नई सुपर पावर मिली है, वो सुपर पावर ईरान है। वेलकम ईरान, न्यू सुपर पावर ऑफ द